बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, हम जिस धंधे में हैं उस धंधे में अक्सर ये होता है कि आप जो बातें कहें या जिसका दावा करें, अगर वो दुरुस्त साबित हो जाएं तो आप बड़ी खुशी से अकड़ कर फख्र से कहते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन कुछ चीज़ें यकीनन मुश्ताक ऐसी होती हैं कि जो आपके खदशात होते हैं वो अगर पूरे हों तो आपको यकीनन हरगिज़ खुशी नहीं होती। ख़ास तौर पर वो चीज़ न सिर्फ आपके मुल्क बल्कि आपके अपने शहर में हो रही हो। तुम्हें याद होगा गुज़श्ता माह मैं और तुम गए थे, हमने बड़ा एक्सटेंसिव भक्कर और DI खान का दौरा किया और उन दिनों हमने जो प्रोग्राम किए उनमें हम बार बार इस बात का तवातुर के साथ जिक्र करते रहे कि दहशतगर्दी की ये लहर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ बढ़ रही है। और तुम्हें याद होगा कि जब हम मियाँ वाली से भक्कर पहुंचे थे तो हमें उसी वक्त इत्तला मिली थी कि मियाँ वाली में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, पुलिस पोस्ट वगैरह पे भी अटैक्स हुए थे। उसके बाद हुआ ये कि बजाय इसके कि हमारे जो खदशात थे उनको सीरियसली एड्रेस किया जाता, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, पंजाब में इतनी वसी पैमाने पर अत्थल पत्थल हुई और पहले 3 मार्च को एक इतना बड़ा वाक़या हुआ कि बिलाखिर एक टीम जिसने जुर्रत करके हमारे मुल्क में खेलने का फैसला किया था उस पर हमला हुआ। और उस हमले के बाद भी मुश्ताक में तुम्हें रोज कहता रहा कि मुश्ताक मेरे लिए परेशानी का बायस ये है कि वो 12 लोग जो कहे जा रहे हैं जिन्होंने ये हमला किया, दे आर ऑन द लूज। हमें यह कहा गया था कि आइंदा 48 घंटों में, आइंदा 72 घंटों में ये स्क्रीन के ऊपर, माइक्स के ऊपर सलमान तासीर साहब ने, रहमान मलिक साहब ने वादे किए थे और आज श्रीलंका वाले जी हम करेंगे कि आपको पूरा एक एक तफसील और बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए हैं। उसके बाद फॉरेन हैंड की बातें हुई, पता चला कोयटा से कोई आदमी पकड़े गए थे, उसके बाद कोई खबर नहीं आई है। अब सिर्फ इतनी है कि रिपोर्ट है जी कि सिक्योरिटी लैब्स था, इसमें कौन सा बड़ा इनकलाब लाए। और आज 30 मार्च का वाक़या हो गया। बखुदा मेरे पास तो ना अल्फाज हैं, मेरे साथ तुम भी बात कर रहे थे, किससे बात करें? मैं कह रहा था यार क्या बात करें। आप देखें, आप एक तो यानी हम फिर बात करते हैं, आप देखें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हो और वहां पर पुलिस के लोग हों, हथियारबंद, हर तरह की एक फोर्स है जिसको देख के आम आदमी प्रोटेक्ट होता है, कोशिश करता है कि जी मेरे साथ सिक्योरिटी लगवा दें। उनके रेजिडेंस का हाल देखें, आप हालत देखें कि किन हालात में वो वर्किंग कंडीशन उनकी देखें, ऊपर से फिर उनके ऊपर ये, और फिर आप देखें कि जिस वक्त वो जब उन्होंने वो ऑपरेशन मुकम्मल किया तो बाहर चढ़ के ऐसे जैसे फतह करने के लिए कहीं और गए होते, वहाँ फायरिंग करके जो है ना खुशी का इजहार के भंगड़े डाल देते। वो तो देखो वो जस्टिफाइड है। देखो 8 घंटे क्या मुंदुसर साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि छोड़े ना, कोई इस मुल्क में कोई शख्स है बागैरत, कोई बाज़मीर शख्स है पुलिस के अंदर, वफाकी वजीर दाखिला, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी पंजाब, कोई एक बंदा जो इसकी, या एटलीस्ट कम से कम पुलिस के अंदर जो है ना जो इसको कंट्रोल करता है, वो कहता है जी देखें ये वाकया हुआ है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, मैं इस्तीफा देता हूँ। कोई है जहां बढ़ पैर के बड़ा जी माशाअल्लाह इस्तीफा दिया ना? मेरी बात नहीं दिया ना, एक मिनट ठहरो, मेरी बात सुनो 1 मिनट। तुमने बहुत अच्छी बात की है, आपने इस्तीफा नहीं दिया ना? नहीं दिया, गवर्नर साहब ने भी नहीं दिया। सुनो ना, सेफ एग्जिट यार इस मुल्क में एक बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनाब वजीर आजम साहब, महमूद अली दुरानी को सैक किया है या नहीं? बिल्कुल किया जनाब। अगर उनमें से किसी को शर्म नहीं आई है तो किलानी साहब कहें कि भाई ये रिपोर्ट्स मेरे पास फला तारीख को हुई, ये एक वाकया हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हो गया, अब ये तो एक पैटर्न बन गया है, आई सैक यू। मुश्ताक मिन्हास अगर इस्तीफा नहीं करने के लिए पीछे 10 आदमी बैठे हुए, किसको आप सैक कर सकते हैं? मुश्ताक मिन्हास अगर इस्तीफा नहीं देता तो फिर तलत हुसैन की जिम्मेदारी है कि आपसे अगर कोई ना कोई गंद होता है, मैं इस्तीफा नहीं देता तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहें कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी है आपकी। खाली इस तरफ ना रखा करो, दोनों तरफ देखो। मुझे दुनिया भर में गवर्नेंस का मुश्ताक ये बुनियादी असूल है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो आपका अच्छा काम करे आप उसको रिवॉर्ड दें, उसको एजाज दें, उसकी पैम्परिंग करें, उसके नखरे बर्दाश्त करें, और जो डिलीवर नहीं कर पाता एक मौका
दूसरा मौका, तीसरा मौका, लाहौर शहर भाई, और वहां पे इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हुआ, आप अभी तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। गिरफ्तार, मुझे सिंपल बड़ी बात छोड़ें, आप पूरे लाहौर में अगर 72 थाने हैं, 70 उसके सारे एचओज आपने तब्दील किए, सारे डीएसपी तब्दील किए, कोई कहां वो तो आपने तब्दील किए कि आपको एमपीएस चाहिए। आगे क्या हुआ? आपने एडिशनल आईजी मलिक इकबाल को आपने सबसे पहले टारगेट किया कि आप चले जाएं, कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे थे वहां पर। हालांकि उस शख्स ने भक्कर का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करवाया। आप देखें कि जब आपकी सारी पुलिस की एलीट क्रीम जो है वो एक या तो परेशान है, या तबादले बचाने के लिए कोई एमपीए के पास है, कोई किसी गवर्नर साहब के किसी रिश्तेदार के डेरे पे बैठा है, तो आप मुझे ये बताएं कि इन लोगों को कौन रोकेगा? या लेकिन इस हवाले से मैं तुम्हारी बाकी बातों से एग्री करता हूं मेरे भाई, लेकिन एक मैं तुमसे डिसएग्री करता हूं। 8 घंटे तक मुसलसल टेंशन हो, तुम्हारे पेटी भाई जो है यरकमाल बने हुए हों, और जब तुम ये डिस्कवर करते हो कि बिलाखिर तुमने उस प्लेस को सिक्योर कर लिया है, तो उस मौके पर थोड़ा सा ट्रिगर हैप्पी होना जस्टिफाइड नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं आप कहें, या तो आप ऐसा ना, आपने बैतुल्ला महसूद की जाकर उसके इलाके को जो है ना कार्डन ऑफ करके आपने वहां पर ऑपरेशन किया और पता लगा कि सारे जो है ना टेररिस्ट मार दिए, फिर आप भगड़े भी डाले, हम भी आपके साथ डालेंगे, पूरी कौम डालेगी आपके कि ठीक है एक बड़ा ऑपरेशन। भाई 10-12 आदमी आए आपके ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, एक फोर्स की स्कूल, वो कोई बच्चों का स्कूल नहीं था, वहां पर कोई केजी के बच्चे नहीं थे। साहब ना करेंगे बात, आप किस बात लेकर नहीं बैठे हुए होते? क्या फैसला? दूसरी बात ये है, ये बताएं, नहीं मुझे मैं फिर भी ये कहता लेके बैठे होते हैं। देखो ये जिस किस्म के ये डेडली टेररिस्ट अंदर नहीं, ये क्या थे मेरे भाई, 8 रजाकारों का कोई अपना उनका क्लिनिक था वहां पे। 8 घंटे के बाद उस जगह को सिक्योर करना जो है, नहीं ये कोई तरीका नहीं, आप बेशक आप उनकी बेशक करें, लेकिन अगर आपने मेरा ख्याल है कि आपने क्या चीज फतह कर ली? देखो क्या 10-12 बंदे ही मारे ना, आप क्या फतह कर लिया आपने? अनफेयर बात कर रहे हो। अच्छा, बहरहाल इसकी जरा थोड़ी सी हम डेप्थ में जाते हैं। डॉक्टर आयशा सदीका हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो एक आम सी बात हो गई, बिल्कुल ऑब्वियस है, मैं और मुश्ताक भी बहस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हमें नजर आता है, सिक्योरिटी का पैरालिसिस नजर आता है, और इसको हम बार बार कहते हैं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि बातें शायद उससे ज्यादा डीप हैं। क्या अब भी हम इस बात को मानने को तैयार हैं? बड़ी ईमानदारी से कहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग की एक स्टेज बन चुका है। क्या हम बहसियत अवाम, कमेंटेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, क्या हमने ये बात अब रियलाइज की है अभी तक कि नहीं? नुसरत, मुझे बड़ी मजे की बात लग रही है कि आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। ये दिलचस्पी की बात है ना कि आपको अब नजर आया है। हाँ। 3-4 साल से यही तमाशे हो रहे थे और यही पुलिस फ्रंट लाइन पे थी। हाँ। आपको अब शायद नजर इसलिए आया है कि अभी कोई 10-11 लोग जो है उन्होंने हमला किया है। हाँ। तो बेचारे पुलिस वाले तो कब से पिट रहे थे, मर रहे थे, और हमारी जितनी भी एंटी टेररिज्म की स्ट्रैटेजी थी उसमें पुलिस और पैरामिलिट्री का तो कोई रोल नहीं था। जितने पैसे आए वो कहीं और लग गए, तो वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जी ये भी स्टेट ऑफ डिनाइल है। अभी वो मैंने एक प्रोग्राम में थी तो एक मौसूफ रिटायर्ड जर्नैल साहब से गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि ये जो बैतुल्ला महसूद हैं इनको पेट्रियट इसलिए कहा जाता है कि वो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, और ये तो सिर्फ नाराज होके वो पश्तून वाला जो सारा चक्कर है उसमें वो जो है वो पाकिस्तान में हमले होते हैं। तो देखें ये किस किस्म की पेट्रियटिज्म और दोस्ती है कि लोग आके आपके अंदर लड़ते हैं, कत्लो गारत करते हैं, और हम फिर भी मानने को तैयार नहीं कि वो दुश्मन है या ये कि हमारे अंदर कोई मसला है। डॉक्टर साहब वो देखें ना कि जब आप इस तरह के बयानात हमारे रिटायर्ड जर्नैल देंगे तो फिर अमेरिकन जितने भी जर्नैल हैं, माइकल मुलन है, आपने खुद देखा उनकी बाकायदा जो है वो स्टेटमेंट्स आई हैं कि आईएसआई को टारगेट कर रहे हैं। अब तो डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि तालिबान के साथ इन लोगों के राब्ते हैं। तो आप एक पाकिस्तान की एक मोतबर हसास एजेंसी को आप टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप पाकिस्तान आर्मी को कर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी का मतलब है कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को कर रहे हैं।